हे योगी, योग की यथार्थ महत्ता पाने के लिए तुम संतोष की मुद्राएं धारण करो, अर्थात कान चिरवाकर। कांच की मुद्राएं योग का बाहरी चिन्ह है। वास्तविकता जीवन संतोष में है, उसी को मुद्रा के नाते धारण करो। श्रम का खप्पड़ लो, अर्थात निष्कर्म जीवन बिताने की अपेक्षा कर्मशील जीवन जियो। प्रभु ध्यान की विभूति लगाओ, अर्थात शरीर पर राख मलने की अपेक्षा परमात्मा में अनुरक्ति पैदा करो। मृत्यु के नित्य स्मरण को खिंथा कफनी बनाओ। शरीर को निर्मल रखो, ब्रह्मचर्य का पालन करो और हाथ में निश्चय का दंड धारण करो। तात्पर्य यह है कि बाहरी खिंथा दंड आदि की अपेक्षा मृत्यु की स्मृति, सांसारिक ब्रह्मचर्य तथा दृढ़ निश्चय को अंगीकार करो। उसी में योग का यथार्थ तत्व है। समूची मानवीय चेतना को अपने समान मान लेने में ही तुम्हारा आत्मपंथ योगियों का एक प्रसिद्ध संप्रदाय का प्रतिनिधित्व है। इसी में मन की जीत है और मन की जीत में संसार का विजय मौजूद है। हे योगी, तुम्हें उसी मालिक के सम्मुख प्रणमन करना चाहिए जो प्रणाम का आदेशु सही अधिकारी है। वह परमात्मा आदि है, अनादि है, अनंत है, पावन निर्मल है और युग युग से वह एक ही रूप में स्थित है। वह अपरिवर्तनीय है। अब गुरुजी योगियों के भंडारे की चर्चा करते हैं और कहते हैं कि भंडारे की रसद लाने बांटने वाले सब लोग अपने अपने स्वार्थ में लीन होते हैं। परमात्मा के भंडारे की ओर देखो, वहीं भोजन पाओ। यदि तुम अंतर्मुखी होकर परमात्मा की ओर वृत्ति लगा लो तो वहाँ तुम्हें प्रभु ज्ञान का भोजन मिलेगा। इस भोजन को परोसने वाली भंडारिन परमात्मा की दया है और भोजन के समय गीत संगीत के तौर पर घट घट के नाद ध्वनित होता है। यह नाद श्रवण की शक्ति नाम के परम भक्त को ही लब्ध होती है। उस भंडार का नाथ स्वामी वह परमात्मा स्वयं है। उसने समूची दुनिया नाथी हुई है। इस स्थिति में रिद्धि सिद्धि का आस्वादन भुलावा मात्र लगता है। तुम्हारे द्वारा रिद्धियों सिद्धियों की खोज मोह माया का रूप है। परमात्मा द्वारा प्रदत्त सिद्धि जीवन का स्वाद बदल देती है। संसार का काम धंधा संयोग वियोग की संवेदनाओं से चलता है। प्रभु प्रेम ही संयोग है, माया प्रवृत्ति ही वियोग है। एक से जीवात्मा परमात्मा के बीच संबंध बढ़ते हैं, दूसरे से वह संबंध टूट जाते हैं। परमात्मा के उक्त भंडार के कर्मानुसार सब जीवों को उनका उपयुक्त प्राप्य मिलता है। अतः हे योगी, तुम्हें उसी मालिक के सम्मुख प्रणमन करना चाहिए जो प्रणाम का आदेश का सही अधिकारी है। वह परमात्मा आदि है, अनादि है, अनंत है, पावन निर्मल है और युग युग से वह एक ही रूप में विद्यमान है। वह अपरिवर्तनीय है। यह विचार सामान्यतः सब जगह मान्य है कि ब्रह्म तथा माया अर्थात शिव और शक्ति का मिलन होने से माया युक्ति विशेष से प्रसवनी हुई और उसने 3 पुत्रों को जन्म दिया। उनमें से एक संसारी अर्थात संसार को रचने वाला ब्रह्मा हुआ, एक भंडारी अर्थात संसार को पालन करने वाला विष्णु एवं तीसरा संहार की अदालत लगाने और मृत्यु का हुक्म देने वाला शिव हुआ। तात्पर्य यह है कि शिव और शक्ति या चेतना और प्रकृति के मेल से
संसार को ऐसा यांत्रिक चलन दे दिया गया कि वह बनता, फैलता और मिटता रहे। यह सब उसी पूर्ण ब्रह्म अकाल पुरुष की इच्छा से ही होता है। शिव शक्ति स्वतंत्र तत्व नहीं है, वही सब प्रकार की आज्ञाएं देता है। आश्चर्य तो यह है कि परमात्मा वाहिगुरु स्वयं सब कुछ करने वाला है, सबको देखता है, सब जीवों को संभाल करता है, किंतु उसे कोई नहीं देख पाता। कारण शायद यह है कि सांसारिक जीव शिव शक्ति तथा ब्रह्मा विष्णु महेश की रंगीन मायावी प्रक्रिया में खो जाते हैं, उसके पीछे के सशक्त अवलंब को भूल बैठते हैं। अतः हे योगियों, तुम्हें उसी मालिक का प्रणमन करना चाहिए जो प्रणाम का सही अधिकारी है। वह परमात्मा आदि है, अनादि है, अनंत है, पावन, निर्मल है और युग युग से वह एक रूप में विद्यमान है, सदैव अपरिवर्तनीय है।